अन्नपूर्णा मंदिर, अन्नपूर्णा विश्वनाथ जी के, क्योंकि यहाँ पर माता ने भोजन बनाया और भोजन बना करके विश्वनाथ जी को प्रथम बार अन्नपूर्णा कहलाई और न केवल विश्वनाथ जी को खिलाया, एक बात ऐसा हुआ कि हजारों संतों के साथ जब कहीं भिक्षा न मिली तो वेद व्यास जी रुष्ट हो गए। इतनी बड़ी काशी विश्वनाथ की नगरी, विश्व का राजा यहाँ बैठा है और उन्हीं के राज में अंधेरा है, भोजन के लिए लोग तरस रहे, हमारे ब्रह्मचारी को भोजन नहीं मिल रहा। ऐसा हुआ? ऐसा तो होता नहीं, काशी में तो लोग खिला पिला देते ही हैं। उस समय कोई रहस्य होगा, लीला करनी है। मैंने ऊपर से ही षड्यंत्र हुआ। काशी में स्वामी जी हमेशा काशी में दिवोदास का राज चलता है। दिवोदास एक ऐसे भक्त रहे, शिव जी से भी पहले जो है, है ना, उन्होंने सबको बाहर कर दिया, सारे देवताओं को काशी से बाहर कर दिया। ऐसा वर्णन जो आता है, इसका भी क्या मतलब, देवताओं को काहे बाहर कर रहे हो? उसका कारण ये था कि उन्होंने शर्त रखी थी कुछ, कि जो वरदान देने में सफल होगा तो पूरा कर देगा। साकांक्षा सान्ना होना चाहिए, साकांक्ष भी होना चाहिए हमारे के प्रति और आसन्न भी होना चाहिए, यानी कि बहुत दिन के बाद पूरा करेगा, तुरंत फल देने वाला होना चाहिए। सत्य हाँ, ऐसे देवता यहाँ रहे, ऐसे देवता रहे, बाकी फालतू के ऐसे निकले। सब वेटिंग लिस्ट वालों में नहीं। देवदास जी है ना, ये खाली पौराणिक चरित्र नहीं है, वेद में भी इनका जिक्र है। काशी के तीसरे खंडों, काशी खंड है ना स्कंद पुराण में, तीसरे खंड तक उन्हीं की कथा आती है। देवदास जी बहुत जबरदस्त कथा है। गजब गजब के राजा थे। तो सब जब बाहर चले गए, लेकिन काशी आने का मन सबका हो, तो ब्रह्मा जी, स्वामी जी ब्रह्मा जी यहाँ आए, उन्होंने बुलाया ब्रह्मा जी को, आइए हमको यज्ञ करना है। अच्छा, ये देवदास जी ने? हाँ, तो ब्रह्मा जी यहाँ ऋतु आचार्य बने और 10 अश्वमेध यज्ञ किए। अच्छा, ये देवदास जी ने कराया? जी, यजमान देवोदास जी। अच्छा। और ब्रह्मा जी ऋत्विज। अब बोले गुरु जी आपको दक्षिणा क्या दूं अंत में? उसने कहा कि सब देवताओं को बसाओ। अच्छा। कहा गुरु जी ये मत मांगिए, आप कुछ और मांग लीजिए। अच्छा। तो उसने कहा कम से कम ऐसा करो, महादेव को। इसके पहले सूर्य भगवान आए, गणेश जी को भेजा था, महादेव जी ने। हाँ, और सब छुप छुप के रहते थे, भेष बदल करके। सामने कोई नहीं आते थे, और आकर के यहीं रह जाते थे, फिर खबर भी नहीं देते थे। नहीं, हाँ, जाते ही नहीं थे। काशी इतना अच्छा लग जाता था, तो भाई डेली भंडारा मिल रहा है तो कौन काशी से बाहर जाए। और सूर्य जब आए तो 12 रूपों में काशी में ही बस गए। 12 आदित्य यहाँ बसे हुए हैं, उनका मंदिर है अलग अलग। लोलार्क जो है एक प्रथम उसका मुख्य है। अच्छा, तो सबका निरूपण है उसमें। आदि केशव में वहाँ जो वरुणा और उसका संगम है, वो सबसे पहला सूर्य का भगवान का मंदिर। लोलार्क ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, वो तो इनके लिए। भगवान जो है विश्वनाथ को प्रवेश मिला, तो विश्वनाथ जब आए तो अन्नपूर्णा भी साथ में माता आई। और माता अन्नपूर्णा ने, तो मैं वो बात छूट गई, वेद व्यास जी पहले उसका पूरा करिए। हाँ, वेद व्यास जी काशी में जब हजारों संतों को लेकर आए, तो लोगों के पास इतना धन थोड़ी था कि सबको खिलाए, और ये संस्कार ही छूट गया, देवताओं से दुश्मनी, जैसा राजा वैसी प्रजा होगी। अच्छा, राजा दिवोदास ही जब नहीं चाहते थे किसी देवता को, तो यहाँ के काशी वासी भी नहीं चाहने लगे। साधु संतों से सारी पूर्ति राजा ही कर देते, राजा ही देवता बन गए ना। जी। तो लोग सब राजा के आश्रित थे। तो इस प्रकार जब भिक्षा नहीं मिली तो वेद व्यास जी नाराज होकर के घर आए। तो और काशी घटना ये तो देवदास जी के बहुत बाद की घटना, बहुत बाद की। दिवोदास तो पहले बहुत बाद। तो वेद व्यास जी जब नाराज हो गए तो माता अन्नपूर्णा दुखी हो गई कि अरे महात्मा लोग जो है हमारे दरबार से चले गए, विश्वनाथ जी ने कुछ किया नहीं। तो माता अन्नपूर्णा ब्राह्मणी का भेष बनाकर यहाँ आए और कहा कि बाबा हम भंडारा करना चाहते हैं, आप सब पधारें काशी।
बोले कि नहीं नहीं मैं काशी नहीं जाऊंगा, मैंने तो काशी वासी को श्राप दे दिया है। अच्छा, हाँ, क्या श्राप दिया? श्राप यही कि तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन देने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा श्राप दे दिया? श्राप दिया। और दिखता भी है ऐसा काशी के जो ओरिजिनल निवासी सब है कुछ ऐसे ही इसी ढंग कुछ तो लक्षण दिखता, सब कुछ होगा देने की इच्छा नहीं होगी। वो बोले तो माता अन्नपूर्णा बोले नहीं नहीं महाराज जी, हम ब्राह्मणी हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप सब संतों को देख के हमें बड़ा प्रेम जग रहा है, बार बार प्रार्थना करना पर वेद व्यास जी स्वीकार करें। बोले देखो मैं अकेले थोड़ी हूँ, बोले कोई बात नहीं, आप जितनों को लाएंगे सब की सेवा करूँगी। निमंत्रण दिए और सब वहाँ पधारे। जो आपका ढूंढी राज है वहीं पर माता अन्नपूर्णा का बहुत बड़ा विशाल प्रांगण था, कभी रहा होगा। तो वहाँ पर सब पधारे संत और भंडारा चलने लगा, स्वामी सत्संग भी चलने लगा, कई दिन तक चला। अच्छा, एक बार के लिए बुलाए लेकिन वो चलता ही रहा। जैसे मंच बन गया तो आप कहाँ जाएंगे? हाँ। मंच नहीं होता तो अपन लोग कहीं और जाते। मंच मिल जाए महात्माओं को तो और क्या चाहिए, माइक और मिल जाए। तो चलता रहा। वेद व्यास जी विद्वान प्रवचन देते रह गए, पूरे काशीवासी इकट्ठे हुए, क्योंकि सबको पता था कि काशीवासी को श्राप मिला है। सबने पूजा किया, सबने प्रणाम किया, साधु संतों की सेवा की, तो भगवान वेद व्यास जी प्रसन्न हो गए। विश्वनाथ जी सेवा करते थे ब्राह्मण बन के। अरे बाप। बाद में विश्वनाथ जी जब खड़े होकर के मुस्कुराने लगे, वेद व्यास जी समझ गए कि ये वही है। बोले बाबा क्षमा कर दो हमारे काशीवासी को। बोले ठीक है, क्षमा कर दिया भोलेनाथ, लेकिन मैं रहूँगा उधर ही, इधर नहीं रहूँगा और आते जाते रहूँगा। तो हर पूर्णिमासी को भगवान वेद व्यास जी जाते हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार वेद व्यास जी और काशी विश्वनाथ जी का बड़ा मधुर संबंध है। दोनों एक दूसरे को प्रेम भी करते हैं, एक दूसरे से डरते भी हैं। डरते भी हैं? अरे कहीं श्राप ना दे दे। तो बड़ा मधुर संबंध है। तो आज हम लोग जगत गुरु वेद व्यास जी के शरण में उनके आश्रम पर आए हैं। हम लोगों का बड़ा भाग्य है, बहुत भाग्य है, और सब तमाम संतों को। अच्छा, इसका भी जो माघ में एक दिन कम से कम दर्शन करने आना चाहिए, और यहाँ पर ये क्या बोलते हैं कि लिट्टी और चोखा खाने की, इसका भी कुछ कथा कहीं होगी माने चलिए इसे पुरानी बहुत माघ में एक दिन आना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। ये जो मेरे ख्याल से जो व्यासोत्सव शुरू होता है इसी महीने चलता है, माघ में ही चलता है व्यासोत्सव जो चलता है जगह जगह। हाँ, व्यासोत्सव की जो है, इसका मतलब व्यास जी का जयंती भी आसपास में आता है। उस कहानी में शायद गुरु पूर्णिमा है, पता तो नहीं, उसी जो कहानी आप जो सुना रहे थे जी, उसी में कुछ व्यास जी ने कहा कि आप यहाँ अभी आइए जहाँ में। अच्छा, हाँ। तो फिर वो माघ में बाबा विश्वनाथ यहाँ आते हैं। अच्छा, माघ में, हाँ। तो माघ में विश्वनाथ जी इधर आ जाते हैं, भंडारा होता है। अरे भाई, तो भाई अब व्यास जी जो भगत है और इतने बड़े महापुरुष है, और विश्वनाथ जी तो विश्वनाथ ही है, तो जब मिलेंगे तो फिर चकाचक चलेगा। अच्छा, ये अन्नपूर्णा का जो ओरिजिनल मंदिर है वो कहाँ पर है? कोई तो कह रहे धर्मेश्वर के पास में एक मंदिर है अन्नपूर्णा जी का छोटा सा, तो सर्वप्रथम वहीं प्रकट हुई थी माता जी, ऐसा बोलते हैं। अब ये स्वामी जी चिंतनीय विषय है, अन्नपूर्णा का प्रथम मंदिर कौन सा है, क्योंकि विश्वनाथ जी के साथ ही होना चाहिए अन्नपूर्णा का मंदिर। काशी वाले तो ये बोलते हैं कि वो जो धर्मेश्वर के बगल में जो एक मंदिर बना है छोटा सा अन्नपूर्णा का, सर्वप्रथम यहीं प्रकट हुई थी। अच्छा, यहीं भिक्षा दिया भगवान को। 20 भुजा वाला है, 20 भुजा वाला वो जो छोटा सा मंदिर है, धर्मराज का पीछे वो छोटा सा है, वो दिखाया था उन्होंने पुजारी। विशालाक्षी मंदिर के बगल में, विशालाक्षी से के सामने धर्मेश्वर के पास में हमारे। हाँ हाँ, सर्वप्रथम अन्नपूर्णा यहीं प्रकट हुई थी, यहीं भगवान को भिक्षा भी सकता है माने। हाँ, वो एक ही जगह है स्वामी जी, हाँ, विशालाक्षी बगल में ही है, जो जिसको हम ये सब मंदिर जो है कितने बार माने नीचे चले गए और कितने बार बने, हजारों सालों की बात है महाराज। जी जी, लेकिन वो कथा नहीं सुना है जो माँ अन्नपूर्णा ने जो इधर अभिशाप दिया था ना। हाँ। ये जो व्यास काशी बसाने का जो उनका कार्यक्रम था उसको बिगाड़ा ना माँ अन्नपूर्णा ने। हाँ, कोशिश उनकी थी। हाँ। आखिर में उन्होंने कहा कि हम यहाँ नहीं जाएंगे। नहीं, इसकी ऐसी कथा हमने कहीं पढ़ा था कि
कि व्यास जी को जब उधर से सब मिला नहीं तो कुपित होकर के आ गए, अब तपस्या करने बैठ गए गंगा किनारे, इधर ही कहीं बैठे होंगे अपने मेरे ख्याल से। अच्छा। हाँ, और फिर जो है उनका ये संकल्प हुआ कि हम दूसरा काशी बनाएं। हाँ। दूसरा काशी का मतलब मुख्य यही है कि यहाँ भी मरने से मोक्ष होना चाहिए, जैसे गंगा जी के उस पार होता है ऐसा। हाँ है, ऐसा सुना मैंने, कहीं पढ़ा है। ये शिव पुराण में अपने इस चैतन्य सुना रहे थे, मैं वही कथा सुन हाँ, के आया। ईश्वर चैतन्य जी कहाँ है? हाँ, इधर ही तो बैठे थे, चले गए। वो सुना ही रहे वहाँ। वो बताएंगे। अच्छा वहाँ, हाँ वो नहीं, वो खड़ा खड़ा अरे भैया आ जाओ, इस चेतन जी को बुला के लाना, इस चेतन जी को। ईश्वर चैतन्य जी को। हाँ हाँ, इनके मुख से सुने, ये अरे बड़े प्रेम से भगवत सुनाते तो वो हैं। तो महत्व बड़ा कंधे से उसको बोला। नहीं, अभी तो स्मृति भी मेरे ख्याल से पिछले साल आए थे, थोड़ा सा कुछ तकलीफ थी। हाँ, अभी तो अच्छे हैं। पूरा तो श्लोक नहीं हाँ। होता है, किंतु सुनाते यहाँ का है, यहाँ का है, प्रसंग सुना ही रहे थे। हम बहुत उसमें खोजे। गणेश जी ब्रह्मचारी रूप में, उनके मुख से सुनने में मजा आएगा। हाँ, और जो है अभी मैं सुन के आया उनके मुख से, बोला न गया, वो सुनाने लगे, हमको स्मृति नहीं, पूरे सुना दिया। श्लोक इतना याद नहीं है तो हमारे व्याख्या नहीं, कथा ही सुना है। हाँ, कथा ही कहानी पता सुनाई। ही चाहिए, पता ही चाहिए, और क्या। व्याख्यान तो बाकी हम लोग कर देंगे, है ना? आइए स्वामी जी इधर आ जाओ, इधर आइए। स्वामी जी यहाँ ना ना, अरे इधर आइए, आप यहाँ आइए, यहाँ स्वामी जी, महादेव इधर आ जाओ। महादेव महादेव नहीं, एक जगह बात आ गई है, इधर आओ। वो हाँ। ठीक है, ठीक है। ये व्यास काशी और व्यास जी का क्या माने कथा जरा हम लोग सुनना चाहते हैं, इनका महिमा क्या है? जो अभी सुनाए थे वो सुना दी। हाँ 2-3 साल पहले आया था तो ये भी थे, हाँ हाँ कि स्वामी जी भी थे। हाँ। तो चर्चा उसमें इसी थोड़ा पर हुई कम थी। स्वर था आपका, कम। हाँ आप थोड़ा अस्वस्थ थे, हाँ, स्वस्थ थे। कम सुना पाए। हाँ। थोड़ा थोड़ा जोर से सुना दीजिए आप। जोर है, अपनी क्षमता से जितना जोर है उतना ही सुनाइए, लेकिन कथा सुना दीजिए। जो अभी सुनाए ऐसा वो है। सुनाना। हाँ। काफी दिन हो गया बीमार होने से, हाँ जी, सब भूल गया था, हाँ लेकिन भगवान की कृपा से धीरे धीरे कुछ स्मृति फिर हाँ आ गई। हाँ, अरे जरूर मिलेगा, क्यों नहीं। तो हमको श्लोक भूल गया, लेकिन पहले श्लोक भी सब याद थे। व्याख्या कर तो एक काशी खंड में वर्णन है, अच्छा, 4 खंड है, संपूर्ण से निकला है। 4 खंड है, हाँ, तो किसमें है? चौथे में है क्या? चौथे में होगा तो 3 तक मैंने क्योंकि देख लिया। 3 इन्होंने छान लिया हाँ, बोलते चौथे उसमें। में है। चौथे में जो आपने छोड़ा वही गड़बड़ हुआ। तो उसमें वर्णन है हाँ, कि व्यास जी ज्ञान वापी में बैठ करके अपने 10,000 शिष्यों को रोज उपदेश देते थे अच्छा कि काशी में रहने वाले को किस तरह से रहना चाहिए, अच्छा नहीं तो दोष होता है। अच्छा, तो शिष्यों को बताते थे वो कि किसी को श्राप न दे, हाँ किसी को गाली न दे, हाँ, किसी के साथ द्वेष न करे, हाँ, किसी के धन को देख करके ईर्ष्या न करे, अच्छा, और भी तमाम उपदेश है। तो अच्छा। पढ़ने से पता चलेगा। हाँ हाँ हाँ, और भिक्षा करके खाते थे तो सब लोग रोज भिक्षा में निकलते थे, शिष्य अपना अपना भिक्षा लाते थे। तो एक दिन भगवान शिव ने माँ अन्नपूर्णा से कहा कि ये ज्ञान बघारते हैं, ज्ञान वापी में बैठ करके जरा इनके ज्ञान की परीक्षा लो। व्यास जी के हाँ, ये माँ बोल रही है। माँ शिव जी ने कहा माँ से। अच्छा, माँ से मैंने शिव जी को ये आया कि शायद थोड़ा अभिमान हो रहा होगा, कुछ जरा परीक्षा लिया जाए। अच्छा, काशी में हर विद्वान की परीक्षा हो जाती है। तो हाँ, आदम अभी देखो, अपने भगवान भाष्यकार की परीक्षा हो गई, चंडाल बन के आ गए। हाँ, और क्या, वो महादेव जी अंतर्यामी सबके गुरु हैं। गुरु राम गुरु महादेव भागवत में कई बार आए गुरु, जगत गुरु। तो माता अन्नपूर्णा ने 3 दिन तक इनको भिक्षा नहीं दिया, कहीं भी भिक्षा नहीं मिली। और बड़ी कड़क परीक्षा ले लिया। सब महात्माओं को भिक्षा मिलती थी, सब भिक्षुकों को भिक्षा मिलती थी, हाँ, केवल इनके शिष्यों को नहीं मिलती थी। और 3 दिन के बाद व्यास जी ने कहा कि जा करके शिष्यों से कि जा करके काशी में जाओ, दुर्भिक्ष पड़ गया, कि यहाँ अकाल पड़ गया, कि किसी के घर में स्टोर में अन्न नहीं है, क्या हुआ? क्या कारण हुआ कि भिक्षा नहीं मिल रही है। हाँ,
यहाँ के लोग क्यों ऐसे नास्तिक हो गए। हाँ सबने आकर के कहा कि महाराज सबके घर में संपत्ति और अन्न पूरा भरा पड़ा है, अच्छा कमी नहीं है, तो क्यों नहीं भिक्षा मिलती है। तीसरे दिन भी शाम हो गया, भिक्षा में टहलते टहलते नहीं मिली। अंत में गुस्सा में आकर के व्यास जी भिक्षा पात्र फेंक दिए हाँ और अनुमत होकर के चल दिए काशी से बाहर, अच्छा और श्राप दे दिए हाँ कि माँ भूत त्रयी पौरुषीम विद्याम, माँ भूत त्रयी पौरुषीम धनम। हाँ 3 श्राप दिया है हाँ और नीचे के पाद याद नहीं है, भूल गया है श्लोक। अच्छा कि 3 पीढ़ी तक, 3 पीढ़ी के बाद फिर धन न रहे, और 3 पीढ़ी के बाद विद्या का लोप हो जाए, विद्या न रहे। हाँ एक और है, वो नहीं स्मरण में आ रहा है। अच्छा ऐसे श्राप दे करके चल दिए। हाँ तो तब तक जो है जब चल दिए तो एक झोपड़ी था अपना, आगे तक दरवाजे पर बैठी थी बूढ़ी सी माता। हाँ वो महाराज मैं आपको रोज देखती हूँ, हम्म, हमारे घर में आज भिक्षा कर लीजिए, हम्म, क्योंकि हमारे पतिदेव के नियम है कि भिक्षु को महात्मा को खिला करके खाते हैं। हम्म, तो वो कहे कि हम अकेले भिक्षा नहीं खाते हैं, 10,000 शिष्य सबके साथ खाता हूँ। हम्म, कहे कि आप 10,000 शिष्यों को बुला लीजिए, हम्म, मैं ऐसी स्थिति नहीं हूँ कि पति को संकट में डाल दूँ। अच्छा हाँ जितने लोग आएंगे कमी नहीं पड़ेगी। हम्म, अब सूचना गई है, तुरंत सब आ गया, सूर्यास्त हो रहा है, हम्म। हम संध्या करते हैं, संध्या का तो समय वो हो गया। गंगा जी की उस पार की बात है कि इधर उस पार की काशी की बात। बात तभी तो तो अब सब 10,000 शिष्य इकट्ठे हो गए, हम्म, और सबको लिए बैठने की व्यवस्था हो गई बढ़िया दिव्य। कोई पैर धुलाने लगा नौकर, हाँ कोई हाथ धुलाने अब लगा। भाई अन्नपूर्णा की हाँ, व्यवस्था कर रही एकदम है सब, और दिव्य भोजन का सुगंध आने लगा, सबको बैठा दिया गया। हाँ भोजन सबको बढ़िया से कराया गया, ऐसा भोजन कभी किए नहीं हूँ मैं, अच्छा ऐसा सुगंध है। हाँ हाँ माँ अन्नपूर्णा खुद ही बना रही है अब स्वयं भगवती कर रही है। तो भोजन जब कर लिए तो अब बूढ़ा बनकर के शिव जी कोने में बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे। तो धीरे से संकेत किए कि इनसे पूछो कि तीर्थ में रहने वाले के लिए क्या नियम है। तो माँ पार्वती ने कहा कि हम लोग गृहस्थ हैं महाराज, आप लोग महात्मा हैं, हाँ, कैसे गृहस्थ में रहा जाता है, जरा कुछ उपदेश कर दीजिए अच्छा ताकि हम लोग भी उसी तरह से चलें। लगे व्यास जी उपदेश देने, हाँ उपदेश देते देते अंत में बूढ़ा वहाँ से कहा कि ये सब ज्ञान आप में है क्या। ये कहे तो नहीं श्राप नहीं दे किसी को, हाँ हाँ किसी से द्वेष न करे। हाँ ये सब बता दिया जय महादेव और व्यास जी फिर थोड़ा सोचे कि अरे तो हम बात तो ठीक नहीं बैठी। हाँ तो तुरंत शिव जी ने कहा बूढ़े ने हाँ कि जब ये बात आपने कहा उपदेश दे रहे हैं हाँ तो आप काशी को क्यों श्राप दिए। हाँ ये बताइए कि किसी के घर में कोई भिक्षुक जाए हाँ और भिक्षा उसको न मिले तो उसमें किसका दोष है। हाँ तो व्यास जी ने कहा कि भिक्षु का दोष है, प्रारब्ध का दोष है उसका, घर वाले का कोई दोष नहीं है। अच्छा तो फिर काशी में आपको भिक्षा नहीं मिली तो काशी को क्यों श्राप दिया। हाँ आप काशी में रहने लायक नहीं हो, आप काशी से बाहर हो जाओ। अच्छा खिला पिला के पहले खिला पिला करके फिर बाहर किया ये भी बात है। संध्या भी कर ली है, संध्या भी कर माता ली। जी ने कहा कि भोजन करके अब संध्या करो, सायंकाल स्नान करने की कोई खास विधान नहीं है। हाँ तो फिर संध्या कर लिए, हाँ तब बैठ करके आराम से सत्संग हो रहा है। सबको प्रश्न पूछिए और ये ब्याह जी उपदेश देने लगे। हाँ तब फिर व्यास जी समझ गए कि वो ये तो महादेव जी हैं, मैं पहचान नहीं पाया। हाँ तुरंत बुढ़िया के चरणों में मत्था रख दिया, अच्छा पहचान दंडवत प्रणाम किया। माँ तुम शिव जी के साप को अन्यथा करने में समर्थ हो, हाँ हमसे गलती हो गई, क्षमा करो, हाँ इनके साप को बदलो। हाँ माता जी ने देखा शिव जी की तरफ दृष्टि से, महादेव जी ने दृष्टि से हाँ हाँ संकेत कर दिया। बोले हमारे काशी से बाहर हो जाओ, ये तो साफ ही हुआ ना। आप हाँ तो शिव जी ने दृष्टि से आदेश कर दिया। हाँ तो माता जी ने कहा कि अच्छा जाओ, अष्टमी और चतुर्दशी को काशी में आना। हाँ अब
2 दिन के लिए अनुमति मिल गई। अब वो बाहर आप कह दिए कि सीधे कि लोलार्क से पूरब दिशा में जा करके तुम रहो। लोलार्क से किधर? पूरब दिशा, पूरब में। सीधे देखिए पूरब से लोलार्क कसी पर अच्छा, है, अच्छा, वहाँ से इधर सीधा पूरब पड़ता है। अच्छा। फिर इधर आकर रहने लगे, हाँ। महादेव जी की प्रतिष्ठा किए। हाँ, और ये काशी रहस्य की बात मैं बता रहा हूँ, ये पीछे हाँ, यहाँ कर बैठ करके मन में उनको आया हाँ, कि मैं सारे पुराणों की रचना किया, हाँ, आप काशी की और संपूर्ण तीर्थों का महत्व का वर्णन किया, हाँ, और हमको दंड दे करके काशी से बाहर कर दिए। हाँ। काशी का प्रचार तो मैंने ही ज्यादा किया। हाँ, अब मैं दूसरी काशी बनाऊंगा। यहाँ लगे श्लोक लिखने नए काशी का। अच्छा, तो वहाँ से अंतर्यामी महादेव समझ गए कि व्यास जी फिर जहाँ जाके दूसरी काशी बनाएंगे तो श्लोक बना रहे हैं। गणेश जी को कहा कि जाओ देव बनाने मत दो। अब गणेश जी ब्रह्मचारी बन के आ गए। अच्छा, ये काशी रहस्य की बात है, हाँ जी, काशी खंड में नहीं है। काशी खंड में नहीं। अच्छा, हाँ। वो देखिए। हाँ, तो आ करके ब्रह्मचारी बन करके श्लोक बनाते थे, तो उस पर प्रश्न करते थे कि ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, यहाँ मरेगा तो क्या होगा, यहाँ मरेगा तो क्या होगा, ये सब व्यास जी लिखे थे। अच्छा। कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। हाँ, हाँ, तो यहाँ पर तो वो सीधे ब्रह्मचारी ने पूछा गुरु से हाँ, कि आप मरोगे तो क्या बनोगे। अच्छा, तो व्यास जी के चटका, अरे तो ऐसा शिष्य होता तो नहीं पूछा। ध्यान करके समझे, अरे तो गणेश जी हैं। तो तुरंत गणेश जी समझ गए कि ध्यान करके समझ गए थे। फिर तुरंत गणेश जी ने कहा कि आप गलती की, एक काशी में श्राप दिए, हाँ, आप दोबारा फिर गलती कर रहे हो, दूसरे काशी बना रहे हो। इसलिए चल करके महादेव जी से प्रार्थना करो, क्षमा मांगो। तब आप व्यास जी गए, हाँ, आ जा करके भगवान विश्वनाथ से क्षमा मांगे। हाँ, तो वहाँ पर स्वयं भगवान शंकर ने कहा कि आप काशी में प्रवेश करो, आराम से रहो। हाँ, और यहाँ पर शिवलिंग प्रतिष्ठा किए करके, हाँ, तो प्राचीन से तो कणघंटा के ये जो, यही कणघंटा, अच्छा, अच्छा, कणघंटा है ना मोहल्ला, हाँ, वो कुंड है। हम्म, तो कुंड के कोने में वेद व्यास जी ने वहाँ पर प्रतिष्ठा किया शिवलिंग का। अब भी वहाँ पर गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन करने के लिए लोग आते। स्वामी कृपालजी जी महाराज आते थे गुरु पूर्णिमा को वहाँ दर्शन करने के लिए। हम्म, काशी खंड में वर्णन है उसका। अच्छा, हाँ, कि वहाँ पर अर्धरात्रि में भगवान विश्वेश्वर का आरती जो होती है उसका घंटा सुनाई देता है। उस किस विधि से रहने से हाँ। वहाँ का घंटा विश्वनाथ जी का सुनाई देता है। हम्म, फिर वहाँ पर व्यासेश्वर महादेव का प्रतिष्ठा किया है, व्यासेश्वर महादेव हैं। हम्म, तो यहाँ पर जो आराधना किए, तपस्या की, इसीलिए इसका नाम व्यास काशी हुआ। अच्छा। यहाँ का दर्शन का महत्व माँ के महीने। ये भी व्यास जी की प्रतिष्ठित ही है ना। हाँ हाँ, व्यास प्रतिष्ठित है। तो यहाँ जो व्यास काशी में मरने से जो गधा होता है वो कथा का क्या है? वही तो काशी रहस्य में वर्णन किया कि यहाँ मरोगे तो क्या बनोगे। तो उन्होंने व्यास जी ने बता दिया गधा। गधा का तो फिर चटक गए कि अरे ये तो गजब की बात कर रहा है। हाँ, गधा बनेगा ऐसा मगहर देश है ये, मगध है ना, अगर है गंगा जी इस पार पड़ता है। अच्छा, ये पूरा मगध पड़ता है। हाँ, मगहर इधर वो काशी नहीं है। कहाँ काशी, कहाँ मगहर वो राम, लेकिन वहाँ गोरखपुर के पास में है। नहीं, मगहर तो वहाँ ना कबीर जी का कहाँ गोरखपुर के आगे जन्म स्थान कबीरदास जी का। जन्म स्थान तो यही है बनारस में। मगहर जो स्वामी जी गोरखपुर के वहाँ पड़ता है आगे। रामचरितमानस में पहले ही बालकांड में एक चौपाई है 3-4 पहले ही कि कहाँ कर्मनाशा नदी, कहाँ गंगा, हाँ मरु मालव, कहाँ मरु, कहाँ मालवा, हाँ कहाँ काशी, कहाँ मगध। हम्म, ये गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया है रामचरितमानस में। तो वाराणसी के लिए वहाँ पर स्वयं भगवान शंकर जब प्रवेश किए तो वहाँ शिवलिंग प्रतिष्ठा करके आराधना करने लगे। इसी पुराण के उमा संहिता में 44 अध्याय में ये वर्णन है। स्वयं महादेव जी ने अपने लिंग स्थापित कर नहीं, व्यास जी। व्यास जी। हाँ, वो लिंग पहले से ही था, हम्म, आराधना करने लगे। पुराण की रचना पहले नहीं थी।
अच्छा लेकिन वहाँ पर भगवान शंकर उनके आराधना से प्रसन्न हुआ। गंगा जी नहा करके जल लेकर के जाते थे वहाँ इतना दूर। हाँ हाँ अभी बस्ती बन गई, तब थोड़ी बस्ती थी, सब शहर था, हम्म, वो था जंगल था, एकांत था। हम्म, महादेव जी ने दर्शन दिया और वहाँ पर 8 श्लोकों में स्तुति किया है व्यास जी ने। उसको कहते हैं अभिलाषाष्टक। कहाँ पर अभिलाषाष्टक, अभिलाषाष्टक। हाँ। अच्छा शिव पुराण के उमा संहिता में 44 अध्याय में पढ़ करके आप कोई भी देख सकते हैं। हाँ हाँ उमा संहिता। उमा संहिता अच्छा अब किस तरह से जन्म हुआ व्यास जी का, ये भी सारा प्रसंग वहाँ पर वर्णन है। तो फिर महादेव जी ने दर्शन दिया और कहा कि कंठे स्थित्वा तब ब्रह्मण अंतर्जहामम ईश्वर पुराण सर्वाणी। हे ब्रह्मण में सारी पुराणिक रचना तुम्हारे कंठ में प्रवेश करके निर्माण कराऊंगा, आप निर्माण करो। शंकर जी बोले हाँ, मेरे व्यास जी से। वेद व्यास आशीर्वाद दिए। अच्छा, आशीर्वाद दिए। पुराण रचना पहले हो चुका था ना? हाँ, दर्शन हो चुका था, लेकिन यहाँ पर मध्यमेश्वर की आराधना की है। कहाँ का प्रसन्न व्यास जी का मध्यमेश्वर। हाँ, मध्यमेश्वर वहीं से। हाँ हम इधर है मृत्युंजय की काल भर से इधर। अब मैदागिर कुंड के वो पार्क के बगल में ही है, उत्तर तरफ में कोने में। तो वहीं से सारे काशी नहीं पहले की बात बता। काशी की स्वामी जी ये पुराण रचना के बाद की घटना है ना? सब नहीं पुराण दो रचना घटना बता रहे हैं। पहले तो वो जो महादेव जी प्रसन्न होकर के काशी में जो तपस्या किए थे, हाँ। उसके उनके आशीर्वाद से पुराणकर्ता बने। पुराण करता और ये व्यास काशी वाली घटना वो सब वो करने के बाद हमारे दो घटना मिल रही है। आशीर्वाद लिए। हाँ तो वहाँ लिखा है साफ काशी खंड में, तो वहीं से काशी के पंचकोश की चारों तरफ की सीमा निश्चित है। ये पंचकोश से शंकराचार्य भगवान ने निश्चय किया है सब। बहुत सुंदर। मैं स्वामी जी एक चीज़ इसमें करूँगा। जब मैं पढ़ रहा था अभी काशी खंड, तो उसमें आया कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। हाँ हाँ हाँ। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। ये बड़ा जबरदस्त प्रश्न था स्वामी जी कि फिर तीर्थ में रहने वाले लोग तो बजरी हो जाएंगे। उनका पाप कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, मनुष्य मात्र पाप करता है, कोई भी पाप से बच नहीं सकता। माने कुछ ना कुछ तो होता ही है। मन सा वाचा कर्मणा हाँ, पाप तो हाँ, उनसे हाँ। होता ही रहता है। भाई चलने से ही कितने प्राणी जो तो चले फिर जाते हैं। ऐसे में तो कोई तीर्थ में रहेगा ही नहीं पाप के डर से। तो काशी में यदि पाप हो गया तब तो वज्र की तरह कभी नष्ट नहीं होगा। तब उसी में स्वामी जी में आया था, अभी मैं प्रथम खंड में ही पढ़ा कि तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम परिक्रमायाम विनश्यति। हाँ। तीर्थ क्षेत्र में यदि पाप हो गया तो परिक्रमा करने से नष्ट होता है। अच्छा और उसका विशद जब मैं टीकाओं को पढ़ा तो उसमें ये तक वर्णन था, यही कारण है कि हर मंदिरों में परिक्रमा का निर्माण होता है। जब आप मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ पाप हो जाता है। हाँ। किसी को देख करके बड़ा सुंदर है या बड़ा पैसा वाला है, वो फलाना है, निंदा शिकायत कुछ सुन लिया, हाँ निंदा स्तुति तो हुई है। वहाँ भी कुछ हो जाता है, तो उसके लिए वहाँ भी परिक्रमा का विधान है। हर मंदिर में एक परिक्रमा शिव का। पुराण में और यहाँ कदाचित परिक्रमायाम यदि कृतम पापम, तब कहाँ जाएगा? तब बोला गर्भगृहे विनश्यति। और गर्भगृह कृतम पापम, गर्भगृह माने ये जो महादेव जी का विश्वनाथ जी का जो गर्भ है, वो गर्भगिरी गर्भ मंदिर। कहाँ कहाँ बोलेंगे सुनिए। साफ श्लोक है। हाँ तो पूर्व तो मणिकर्ण की कर्णी से, हाँ दक्षिणे ब्रह्मेश्वर तथा, अच्छा और पश्चिमे गोकर्णी से, अच्छा उत्तरे भारभूतेश्वर। हाँ। 4 दिशा में 4 शिवलिंग हैं। इनके अंदर के सारी भूमि गर्भगृह है। यहाँ तक दिया है। इसी को अंतर्गृह भी बोलते हैं क्या? हाँ? इसी को अंतर्गृह भी बोलते हैं। इसी को अंतर्गृह अंतर्गृह उसी का नाम है। इसी में अंदर आ जाता है। वाह, देखिए पूरा श्लोक सुना दिया। हाँ, अब ये दर्शन करना पड़ेगा। ये गोकर्णेश्वर महादेव किधर है? गोकर्ण ऐसा है, हम बता देंगे। दशाश्वमेध में थाना के थोड़ा सा आगे बढ़ करके आगे बढ़ेंगे हम वहाँ उधर चलिए ना, बुल्हासराय की ओर।
उन्होंने लिखा हुआ है। हरहा सराय की तरफ। हाँ तो वहीं पर पूछने से वो पूरा मोहल्ला मुसलमानों का बन गया, पहले मैं हिंदुओं का उसका था। वो पेज निकलवा दूंगा, पूरा लिस्ट लिखा हुआ है कहाँ कहाँ क्या है। हाँ पूरा। बिल्कुल मुस्लिम के नहीं, भीतर 5 एक प्रकार बात- से परिक्रमा होती है हाँ, काशी की, हाँ, 5 प्रकार एक परिक्रमा तो हम लोग पंचकोशी का कर ही ले इस बार, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, हाँ। कब तक हैं आप? की। आपके दक्षता में हो जाएगा। नहीं, वो माने शिवरात्रि से पहले कर लीजिए। हाँ हो सकता है, हाँ हाँ बढ़िया मौसम भी है। बढ़िया मौसम हो जाएगा। हाँ, हाँ तो फिर सब लोग चले पंचकोशी एक बार जो है जी विधि विधान से स्वामी जी को उनको ले जाएंगे पुराने लोग। हाँ और है स्वामी जी परिक्रमा की कथा भी हो, जहाँ विराम हुआ कथा आप करिए। और जिस जगह पे जाए उस जगह की उसकी कथा हो। कथा। हाँ ऐसा- हाँ ऐसा। ठीक है, माइक ये वाइक बढ़िया। सब लगा रहेगा। साउंड वाउंड। बिहारी शर्मा जी नहीं कुछ ये भी करेंगे, कुछ ये करेंगे, कुछ आप कर लेना। महाराज जी बोलेंगे, सब बोलेंगे जिसको जहाँ से जाता है। हाँ, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में पूरा। नहीं स्वामी जी है अपने पास वो, आप भी बोलिएगा, स्वामी जी बोलेंगे, रहेंगे अपने साथ में, सब रहेंगे। भजन भी कीर्तन भी हाँ हाँ है, यात्रा में जोरदार आनंद आनंद है। आए। हाँ जी, हाँ। आनंद के साथ। नाम संकीर्तन जैसे वो इस्कॉन वाले कर सकते, ये हम लोग नहीं चार कर सकते। चार दिशा में 4 शिवलिंग है। अच्छा अच्छा, तो पूर्व में मणिकर्णेश्वर हो गए, हाँ जी। और दक्षिण में दक्षिण में नहीं वो ब्रह्मेश्वर। ब्रह्मेश्वर, ये दशाश्वमेध से ऊपर। दशाश्वमेध में जो अच्छा, है, जी, ब्रह्म- नीचे नहीं वो नीचे वाला नहीं, ऊपर है, वहाँ विद्यालय खुल गया है। अच्छा वहाँ पूछेंगे तो बता देंगे लोग, हम अंतरिक्ष में, हाँ वहाँ जाते हैं। अच्छा नीचे वाला नहीं है। अच्छा, हाँ हम नीचे तो भी वही लिख दिया। ब्रह्मेश्वर महादेव लिखा नहीं हुआ है। नहीं विद्यालय कौन, वो ऊपर शास्त्रार्थ है। विद्यालय तो नहीं ऊपर, कौन कौन ये सा? बड़ा शिवलिंग है, अच्छा अच्छा वो छोटा शिवलिंग है। अच्छा, हम्म। ठीक। और तो- भारभूतेश्वर, हाँ भारभूतेश्वर, भारभूतेश्वर है, इधर राजा दरवाजा है ना, हाँ इसी के अंदर पूछने से लोग बता देंगे, अच्छा दुकानदार कोई भी। आप पैदल कर लेंगे ना, हाँ हाँ लिखा है चलते ही हैं। हाँ, कि जो भारभूतेश्वर का दर्शन नहीं किया वो पृथ्वी का भार है। बनाइए उसको। इसी कार्यक्रम में लिखा है। पूरे 5 दिन का रखेंगे तब कथा हो पाएगी, पूरे 5 दिन। क्यों स्वामी जी? हाँ तभी तो आनंद आता तभी है। आनंद आएगा। उस दिन मजा नहीं आया, हम लोग कर तो कर लिए हम थे। एक गाड़ी दिन में में उतना उतना मजा नहीं मजा है। नहीं है। नियम में तो 5 दिन का ही है ना। नियम 5 दिन का है। विधान पहले में से विधान व्यवस्था में रहेगी 5 दिन वहाँ, का है। पूरी नहीं व्यवस्था वो रहेगी। भी है, एक दिन में भी होता है, 3 दिन में भी, ऐसा सब है। वो तो आजकल बनाया ना, पहले के लोग तो 5 दिन का है। ये ले पंचकोश का जो है कथा सुनना है महत्व तो 5 5 दिन दिन का। देना चाहिए। 5 दिन का। जहाँ जो जिसमें निर्मल दास जी की अगुवाई रहेगी, इनका इन्हीं के अरे निर्मल दास है ना, निर्मल जो है। भी होगा सहयोग मेरे तरफ से जिंदाबाद रहेगा, कोई कमी नहीं रहेगी। गंगा ये माई तो जैसे दोनों गण थे। हाँ कौन कौन? मंदराचल से भगवान शंकर ने जब भेजा है सबको, पहले जोगिनियों को भेजा,